साथियों नमस्कार, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस में। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कल मैंने शुरू कर दिया था, आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों पहला यहाँ पे देखें 41 का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एन डी तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी या मेजर जनरल BC खंडूड़ी। तो साथियों ये सभी व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमें इसमें आंसर देना है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राइट है, नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन देखें हम, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो साथियों बहुत बार पढ़ लिया होगा, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, चमोली है या पौड़ी गढ़वाल है? तो साथियों हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है ये चमोली जनपद है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है या पिथौरागढ़ है, चंपावत है, अल्मोड़ा है? साथियों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो जनपद है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो साथियों पहली राजभाषा तो उत्तराखंड की हिंदी हो गई और दूसरी राजभाषा की बात करेगा तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? गज है या नाली है या मीटर है या कट्ठा है? तो साथियों उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का जो पैमाना है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, नाली या मुट्ठी बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलकनंदा उपत्यका पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद डबराल जी हैं या गिरीश तिवारी हैं या मंगलेश डबराल हैं या शिव प्रसाद नैथाणी हैं? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इस सवाल का पहला आंसर ही राइट है, शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल के नाम से जाना जाता है? तो सात ताल, नैनीताल, बया ताल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो बया ताल है ऑप्शन नंबर सी बया ताल को ही उत्तराखंड की उबलती ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि देहरादून में RBI की शाखा कब स्थापित की गई? जून 2004 में, जून 2005 में, जून 2006 में या जून 2007 में? तो साथियों देहरादून में जो RBI की शाखा है वो कब स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब है सी वाला, जून 2006 में। जून 2006 में देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें 50वां कि काफल पाको एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों काफल पाको, बिगड़ पाको, जो काफल पाको एवं नंदिनी गीत के जो रचनाकार हैं, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राइट है, चंद्र कुंवर बर्तवाल ने ही काफल पाको एवं नंदिनी गीत की रचना करी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी मार्ग्रेट अल्वा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखें हम अगला सवाल कि काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? जौलजीबी, रामनगर, देवप्रयाग, टिहरी। तो काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी पर, जौलजीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि लखू उढियार कहाँ स्थित है? लखू उढियार साथियों बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, अल्मोड़ा में है, चंपावत में है या चमोली में है या उधम सिंह नगर में? तो साथियों अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में ही लखू उढियार स्थित है, लखू उढियार अल्मोड़ा। अगला सवाल देखते हैं, चीनी यात्री वेन सांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? सियुकी कहा था या मोयूलो कहा था या महाभद्र कहा था? इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। तो चीनी यात्री जो वेन सांग था इन्होंने हरिद्वार को क्या कहा था? इन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोयूलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी राजवंश से रिलेटिव है कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों सुदेश सुमन जो थे
वो टिहरी प्रजामंडल को लेकर के काफ़ी आंदोलित थे और प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ। और उस समय साथियों टिहरी जो शासन था वहाँ पे उसके शासनकाल किसका था, भवानी शाह का था या प्रताप शाह का था या नरेंद्र शाह का था या मानवेंद्र शाह का था। तो साथियों नरेंद्र शाह वहाँ के उस समय नरेश थे जन आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? तो बेसिक क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया? दूसरे विधानसभा भवन का कह रहा है साथियों, तो आपको याद रखना है 14 जनवरी 2013 को। 2013 को उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वहीं पे दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन देखें हम कि कुमाऊं आयरन वर्कस कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? कुमाऊं आयरन वर्कस कंपनी की स्थापना कब हुई? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको भी अपना मूल्यांकन करना है यदि आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो इसका सही जवाब है 1862। 1862 में ही कुमाऊं आयरन वर्कस कंपनी की स्थापना की गई। अगला सवाल देखते हैं, मुरखुली, नथुली, गुलबंद क्या है? साथियों आभूषण से रिलेटेड भी वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नृत्य शैली है, लोकगीत है, आभूषण है या कस्बे हैं? तो साथियों मुरखुली हो गया, नथुली हो गया, गुलबंद, ये सारे क्या उत्तराखंड के? तो ये सारे हैं आभूषण। आभूषण ये पहने जाते हैं, महिलाएं इनका यूज करती हैं। गुलबंद गले में, नथुली नाक में, मुरखुली ये भी शायद नाक में ही होती है। तो ये आभूषण है उत्तराखंड के। अगला सवाल देखते हैं कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? साथियों आज का इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। पहला है तीलू रौतेली, महारानी लक्ष्मी देवी को, जिया रानी को, कर्णावती को। साथियों गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाने जाने वाली जो महिला है वो है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली। हम वहीं कुमाऊं की झांसी की रानी की बात करें तो वो हो जाएगा जिया रानी। जिया रानी। अगला क्वेश्चन देखते साथियों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों एएस देसाई थे। एएस देखना है आपने, एएस देसाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है। एएस देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल देखें, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला साथियों, तो साथियों इसका सही जवाब है केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। ये उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीवी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी जिलों की संख्या है? 13 जिले हैं साथियों। उत्तराखंड में 13 ही जिले हैं, अभी 4 जिले और प्रस्तावित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो साथियों इसके लिए तो जो तराई मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तराई मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखें, नंधौर दून निम्न में से किस जनपद में है? तो साथियों नंधौर है आपका नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी की संख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो साथियों ये है आपका उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन देखें, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो साथियों 4 नवंबर 2008 को ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा नदी का जो साथियों उद्गम स्थल, यहाँ गंगा नदी जो है ये देवप्रयाग से आगे के लिए हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब घटित हुआ था? साथियों बहुत बड़ा राज्य में कांड हुआ जिसका नाम है श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब घटित हुआ? तो ये हुआ साथियों 10 नवंबर 1995 को। नवंबर का महीना याद रखना है, आजकल का जो महीना है 10 नवंबर 1995 को। अगला देखें, श्यामला ताल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो श्यामला ताल साथियों आपका ये चंपावत जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? शिवालिक, तो देखिए शिवालिक जो श्रेणी है वो प्राचीन काल में मैनाक पर्वत के नाम से जाने जाते थे। मैनाक पर्वत शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे होगा साथियों? तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे कि मुनि की रेती उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों मुनि की रेती आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में ही मुनि की रेती स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कितनी नाली कृषि भूमि 1 बीघा के बराबर होती है? 12, 15, 10, 7। तो 12, और पहला ऑप्शन राइट है कि 12 नाली कृषि भूमि लगभग 1 बीघा के बराबर होती है। तो 12 नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
1824 में उत्तराखंड में चाय की खेती किसके द्वारा शुरू की गई? देखिए साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय की खेती उत्तराखंड में शुरू कब की पूछेगा तो 1824 में। उस समय विस्पर हेबर क्या थे? कमिश्नर थे। विसप हेबर। अगला देखें 75, उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड हैं? तो साथियों ये है, अभी भी इनकी संख्या 95 ही है, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्य नीति उत्तराखंड में कब लागू की गई थी? तो साथियों ये की गई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 2002 में ही उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? साथियों बहुत फेमस स्थान है, चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कौसानी। तो स्विट्जरलैंड कहा था भारत का, मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी, और मिनी कश्मीर बोलेगा तो पिथौरागढ़। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों उपयुक्त सभी हैं लगभग। रुड़की लश्कर है, खानपुर चाना पूरी है, मंगलौर लांधौर, सभी चीज़ें क्या हैं, ये मैदानी क्षेत्रों में ही स्थित हैं। अगला सवाल देखिए, बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में स्थित है? साथियों उत्तर बुग्याल जो है, ये दयारा जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी में ही स्थित है। और साथियों प्रैक्टिस सेट 2 हो गए हैं। और आज का आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है, नैनीताल में ही स्थित है। तो साथियों ये हो गई उत्तराखंड से रिलेटिव 80 क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस सेट के तौर पे। इसी तरह से साथियों पर डे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, बस आपको वीडियो में बनते रहना है। और यदि साथियों आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल एक की बार लाइक पढ़ते पढ़ते एक अंगूठा दबा देना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।